नमस्कार, वेलकम यू ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ अभी जो र्यूमर चल रहा है मार्केट में बजट को लेके। अभी आप सबको पता है नई सरकार आई है और बजट पेश हो रहा है, और उस बजट को लेके स्टॉक मार्केट के बारे में जो बातें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा मैं। एंड अगर ये सच होता है तो रियली मैं बता रहा हूँ ये अच्छा नहीं हो रहा। एंड आई डोंट थिंक जैसे कहाँ कहाँ से दिमाग में बातें आती हैं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आगे चल के फेल हो जाएंगे तो ये सोच लो कि आप फिर पढ़ाई ही मत करो। ये कोई तरीका नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा ही सोच है हमारी गवर्नमेंट का। अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही सोच रही है सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि भाई लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बहुत कर रहे हैं, रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वॉल्यूम्स ज़बरदस्त आ रहे हैं। और अभी पिछले साल फरवरी में आप सबको पता है सेबी का रिसर्च रिपोर्ट भी आया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एफएनओ में 90% लोग जो है लॉस करते हैं। तो गवर्नमेंट हर बार जब भी कुछ एफएनओ के लिए रूल्स आती है, भी आप देखो 3 साल पहले जो मार्जिन कम किए थे, 15-20 टाइम्स मार्जिन मिलता था उसको 4-5 टाइम्स किया। वो तो वैसे सही डिसीजन था, समझ में आया। ओके, उसको भी इसी नाम पे किया गया कि भाई रिटेलर्स का बहुत लॉस हो रहा है, रिटेलर्स जो है मार्जिन का सही यूज कर नहीं रहे, इसलिए जो है मार्जिन को कम किया जा रहा है। सेबी ने ये बोल के जो है मार्जिन घटा दिया। दैट्स ओके, वो सही भी था, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे ही रिटेलर्स के नाम पे बहुत सारी पॉलिसीज आ जा रही हैं। तो भैया रिटेलर्स तो सीधे बोल ही दो ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, क्यों रिटेलर्स से तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करवा रहे हो? अगर आपको रिटेलर्स का इतना ही सोचना है तो आप रिटेलर्स को एजुकेट करो। हालांकि किया जाता है, एनएससी की तरफ से किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट क्वालिटी कंटेंट उनको प्रोवाइड करो जिससे वो फोकस्ड होते सही डायरेक्शन में जाके प्रॉफिट बना पाएँ, है ना। ऐसे तो बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, रूरल पे अवेलेबल है, मैंने मेरे यूट्यूब पे डाल रखा है, मैंने मेरे वेबसाइट पे भी डाल रखा है। बट स्टिल आपको अगर रिटेलर्स की इतनी चिंता है तो आप एसटीटी पे जो चार्जेस लगता है वो हटा दो, थोड़ा तो उनका सेविंग हो रहा। देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, लेकिन आप सीधा सीधा आप उन पर कुछ ऐसा करो कि वो मजबूर हो जाए कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही ना करें और एफएनओ में ट्रेडिंग ना करें। तो ये कोई तरीका नहीं है। ये वही बात हो रही कि लगता है बच्चा फेल हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको बोलो बेटा तुम पढ़ाई ही छोड़ दो, या फिर कुछ और उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि वो खुद ही पढ़ाई छोड़ दे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। एंड मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था, और देखिए इसका किसी सरकार की बुराई या अच्छाई से लेना देना नहीं, मैं जो फैक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, और 90% नहीं बनाते प्रॉफिट, वो तो बात सही है, लेकिन जो भाई बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, तो बुरा तो लगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, और जो बनाया हुआ है और उसमें अगर इतना हैवी टैक्स जो गवर्नमेंट बात कर रही है उतना देना पड़ जाए, देन रियली इट्स वेरी बैड। ओके, तो अभी जो र्यूमर चल रहा है मार्केट में, जैसे कुछ आर्टिकल्स भी छपे, मिंट में छपा है, इकोनॉमिक टाइम्स में भी जो है ये आर्टिकल आया है कि गवर्नमेंट जो है एफएनओ इनकम को जो है लॉटरी जैसा ट्रीट कर सकती है। अभी देखिए क्या होता है, अभी जब आप आईटीआर वगैरह फिल करते होंगे या आप जब थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा अभी का जो सिस्टम है एफएनओ ट्रेडिंग, अभी जो इनकम है उसको बिजनेस इनकम में माना जाता है। एंड जो भी इनकम टैक्स का स्लॉट है उसमें उसको टैक्स को लेके वो टैक्स आपको पे करना पड़ता है। समझ है, सीधा सा सिंपल सा मतलब समझिए। अभी वो बिजनेस टैक्स में रहता है, एंड जो टैक्स का स्लैब है, नॉर्मल जो स्लैब है, उसी के अंतर्गत उसका पेमेंट हो जाता है, टैक्स पे हो जाता है। लेकिन अब सरकार ऐसा सोच रही है कि ये जो टैक्स, ये जो इनकम है, प्रॉफिट वाला इनकम है एफएनओ का, उसको एज अ लॉटरी इनकम ट्रीट किया जाएगा, स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट किया जाएगा। एंड आपको वहाँ पे गवर्नमेंट प्लान रही 30% टैक्स। जी हाँ, 30%, नॉट 10, 15, 20, 30%। इट्स ह्यूज। इट मीन्स दैट मान लीजिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 1000 का प्रॉफिट बनाते हैं, लेट सपोज इट आपने 1000 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, उस पर आपका ब्रोकेज लगा, एसटीडी वगैरह जो ढेर सारी चार्जेस लगती हैं, वो आपका मान लो 100 रुपये लगा, बचा कितना, 900 रुपये। उस 900 रुपये पे 30% यानी कि 270 रुपीज़ डायरेक्ट गवर्नमेंट एज अ टीडीएस कार्ड लेगी आपके प्रॉफिट से। आपने आज ट्रेड लिया, ठीक है, 21 को आपने ट्रेड लिया, ठीक, आपका प्रॉफिट 1000 हुआ, तो दूसरे दिन आपको दिख जाता है कि आपके अकाउंट में 900 रुपये आ रहे हैं। लेकिन जब ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, अभी ये र्यूमर है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इसके ऊपर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में फिर जो सेटलमेंट अमाउंट आएगा वो फिर 630 आएगा। एंड इसको अगर बड़े लेवल पे सोचें तो इट्स ह्यूज माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर 10 लाख का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए आपका नेट प्रॉफिट 9,50,000 आ गया, 9,50,000 आ गया, तो उस पर 30% टैक्स, इट्स
ह्यूज। ओके, तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, बजट आएगा तो पता चलेगा। अब ये मार्केट में चल रहा है, अब एक्चुअली में होता ही नहीं, लेकिन कई सारी चीज़ें। अब एक चीज़ और भी चल रही है मार्केट में कि गवर्नमेंट प्लान कर रही थी जो मिडिल क्लास पे ये जो टैक्स का बोझ पड़ रहा है, ये जो स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, उसको घटा के उसको थोड़ा आगे बढ़ा देगी ताकि मिडिल क्लास पे लोड कम पड़े। लेकिन भैया वहाँ पे आप घटाओगे 5 रुपये, यहाँ पे ले लोगे आप 30 रुपये, तो पब्लिक ही तो लुट रही है इसमें। गवर्नमेंट का सीधा सीधे तो गवर्नमेंट तो अपना इनकम कम नहीं करती होती है। गवर्नमेंट कभी भी अगर 100 रुपये खर्चा कर रही तो आपसे हमसे लेके ही खर्च करती है, वो अपनी पॉकेट से नहीं देती है। तो अगर वहाँ पे वो टैक्स में बेनिफिट दे रहे हैं जो कि सिर्फ 5-10 रुपये का होगा, लेकिन यहाँ पे वो 30 रुपये ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट माइंड, है ना। अब होता है कि नहीं देखा जाएगा, बजट आएगा तो पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल इट्स नॉट गुड। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। एंड अभी मार्केट में कई सारी बातें चल रही हैं इसको लेके, अब आगे क्या होता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा, टाइम विल टेल। बट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आपका ऑप्शन में एफएनओ में स्टेटस क्या है। आप ट्रेडिंग नहीं करते एफएनओ में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलिंग करके आप कमा रहे हैं महीने में 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, वट एवर यू है, तो आपको फिर बुरा लगेगा। क्योंकि भाई देखो, ऑप्शन सेलिंग करो चाहे ऑप्शन बाइंग करो, पैसा बनाना ऑप्शन ट्रेडिंग में इट्स रियली डिफिकल्ट। बहुत मेहनत, बहुत इफर्ट्स और बहुत ज़्यादा इमोशन कंट्रोल करना पड़ता है। अपने इमोशंस को एकदम बांधना पड़ता है, दबाना पड़ता है। मैं करता हूँ, दैट्स वाई मैं इतनी अच्छे से समझ पा रहा हूँ, डीपली आपको बता पा रहा हूँ। ओके, तो क्या हो रहा हो तो टाइम बताएगा, एंड जो भी हो रहा पता चलेगा। आप मज़े मारिए, जो भी हो रहा समझ में आ जाएगा। और चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब रहिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।